अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को और उसकी टाइप्स को। डीएनए और आरएनए को तफसील से डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट्स। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 अज्जा होते हैं। पेंटोज शुगर मतलब कि 5 कार्बन शुगर। पेंटा वर्ड जो है ये 5 के लिए इस्तेमाल होता है, तो पेंटोज शुगर का मतलब है कि 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों शुगर्स शामिल हैं। उसके अलावा जो सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो नाइट्रोजनस बेस है और थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की टाइप्स कौन सी हैं? न्यूक्लिक एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए को हम तफसील से स्टडी करते हैं। इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड डबल हेलिक्स मॉडल। जेम्स वाटसन जो था वो यूएस का रहने वाला था और फ्रांसिस क्रिक जो था वो यूके मतलब बरतानिया का रहने वाला था। एक अमेरिका का रहने वाला था और एक बरतानिया का रहने वाला था। दोनों ने डबल हेलिक्स मॉडल तजवीज़ किया 1953 में। इन 1962 बोथ रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। इस दरियाफ्त के लिए उनको फिर 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। डीएनए इज़ मेड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उन्होंने दरियाफ्त किया कि डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। उसमें कंपोनेंट्स क्या हैं? शुगर जो पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं डीएनए में पाई जाती हैं वो एडनिन है, थायामीन है, साइटोसिन और गवानीन है। नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग इन डीएनए। अब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग है वो कैसे है कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कौन सी बेस किसके साथ अटैच होती है? एडनिन पेयर्स विद थायमीन, साइटोसिन पेयर्स विद गवानीन। आप इस स्ट्रक्चरल फार्मूला में देख सकते हैं कि जो एडनिन है उसने थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, मतलब कि उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो 2 नज़र आ रहे हैं, ए और टी। ए का मतलब एडनिन है और टी का मतलब थायमीन है। उसके नीचे है साइटोसिन और गवानीन, सी और जी जो है इन्होंने आपस में पेयरिंग की हुई है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। गवानीन और साइटोसिन की या साइटोसिन और गवानीन की जहाँ पे भी पेयरिंग होगी इनकी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ही पेयरिंग होगी, जबकि एडनिन और थायमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए आपस में पेयरिंग करेंगे। फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए के अफ़ाल क्या हैं? डीएनए कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। डीएनए में मौरूसी मालूमात होती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये मालूमात न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के तौर पर महफूज की जाती है। द सीक्वेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। ये तरतीब प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तरतीब का तयन करती है। A segment of DNA that codes for protein is called a gene. DNA का एक हिस्सा जो प्रोटीन को कोड करता है इसे जीन कहते हैं। During reproduction यानी तौलीद के दौरान DNA is passed from one generation to the next. एक नस्ल से दूसरी नस्ल में DNA जो होता है वो मुंतकिल होता है। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मेड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स राइबोज शुगर। अब हमने पढ़ा कि डीएनए और आरएनए के पास पेंटोज शुगर होती है, मतलब कि 5 कार्बन शुगर होती है। डीएनए के बाद पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए के पास राइबोज शुगर मौजूद होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। नाइट्रोजनस बेसिस इन आरएनए। अब आरएनए में कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं? एडनिन
उरासिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब जो डीएनए है उसमें एडेनिन, थायामीन पाई जाती है, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन और थायामीन का डबल बॉन्ड होता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ साइटोसिन और ग्वानिन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि आरएनए में थायामीन की जगह पे उरासिल की पेयरिंग हो जाती है एडेनिन के साथ। आप इन स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हैं कि साइटोसिन की पेयरिंग डबल बॉन्डेड है। टाइप्स ऑफ आरएनए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की 3 टाइप्स हैं, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स की 3 इकसाम हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए, इसको एमआरएनए भी बोला जाता है, ये प्रोटीन की तरकीब के लिए डीएनए से राइबोसोम तक जीनियाती कोड ले जाता है। ट्रांसफर आरएनए, इसको टीआरएनए भी बोला जाता है, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। टीआरएनए प्रोटीन की तश्कील के दौरान मखसूस अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स में मुंतकिल करता है। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जो है, फॉर्म्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट्स ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के साख्ती और फ़ाल हिस्से बनाता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।